अरिथमेटिक का पहला अध्याय प्रतिशतता वाला जो चैप्टर है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है ना कि लगभग जो अरिथमेटिक के 15 अध्याय लगभग हैं सब इसी से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक बार इसको बढ़िया से समझ जाते हैं तो उसके बाद यकीन मानिए आप जो भी चैप्टर लगाएंगे ना, यहाँ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हर अध्याय में देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपसे देखिए पढ़ाने से पहले ही कह रहे हैं कि आप इसे थोड़ा मन से पेशेंस के साथ पढ़िएगा और कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ में ना आए बार बार रिपीट करके आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तब ही आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज। अभी चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दें। आप लोगों में से तमाम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इसे पढ़ चुके होंगे। तो अब देखिए ये जो अध्याय हम इस हिसाब से लेकर के चलेंगे कि ये आपका बेसिक से लेकर के लास्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, शुरुआत हम बेसिक से करेंगे और लास्ट जाते जाते क्लास के अंत में इसके परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने फार्मूले ओवरऑल सब कंप्लीट होंगे। इस वजह से हम आपसे कहेंगे कि आप पढ़िएगा तो पेशेंस रख के कंप्लीट कीजिएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस भी है और प्लस क्लास भी है। मतलब इस हिसाब से हम लेकर के चल रहे हैं ना कि यदि आप पढ़ चुके होंगे तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे और एक ही क्लास में आपको पूरे जितने भी टाइप हैं हर टाइप की प्रैक्टिस एक ही क्लास में हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज क्या है, यदि आप क्लास पहली बार कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जो भी है सबको बढ़िया से बखूबी बताते हुए तभी आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। भाई परसेंटेज है, कोई भी चीज पहले हम 100% से काउंट करते हैं। किसी भी चीज की बात की जाए तो आदमी हर व्यक्ति कोशिश करता है कि 100% उसका काम में, सफलता में, बढ़िया चीज में 100% हो। तो हम 100% से शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए 100% का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे नंबर 1, यानी कि 100/100 करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को। ये देखिए बेसिक सा है। अभी क्या है कि बीच में हम 100/100 कर रहे हैं, लास्ट में ये भी गायब हो जाएगा, तो इसको देख करके आप घबराए ना। ठीक है ना। अच्छा 50% रहेगा तो इसका मान कितना होगा। ये आपका भिन्न में मान है, 50% है। आप कहेंगे 50/100, इसका मान कितना मिलता है, 1/2, है कि नहीं। अब यहां से जो है ये बटा 100 हम नहीं करेंगे। बटा 100 आप अपने दिमाग में रख करके ये जो भिन्न है इस रूप में मान लिखेंगे। अब कुछ लगभग 8-10 मान ऐसे हैं ना, उन्हें आपको परमानेंटली याद कर लेना चाहिए। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले यदि आप जैसे जानते हैं 50% कहीं लिखा हुआ है, तुरंत आप 1/2 रख दीजिए। मतलब आप ये चीज बदलना ना पड़े बार बार आपको। ये अगर आप गायब कर दिए तो आपका लेवल बदल गया। आप कभी भी दिमाग में ये 100/100 जो है उसको छोड़िएगा मत। हमेशा दिमाग में लेकर के ये जो डायरेक्ट भिन्न के बारे में सोचिए। जैसे आपसे कह दे हम 25%, कितना, 25%। 50 दूना के 100 था तो आप कहेंगे 25 चौके 100। भाई नीचे 100 है, ऊपर 25 होता है या ऊपर 50 है। जब ऊपर 50 था तो आप 100 से काटे, 2 बार में कटा। अब ऊपर 25 आ गया, कितना आ गया, 25। नीचे जो 100 है वो हर जगह मिलेगा। जो 100 है हर जगह नीचे के कोई परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो 100 से भाग देते हैं, है कि नहीं। तो आप 25% के बारे में सुने, समझिए मेरी बात को। आप 25% के बारे में सिर्फ देखे या सुने, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 25 ऊपर है 100 नीचे है, यानी कि 25 चौके 100। समझ रहे। अब यदि मान लीजिए ऊपर 20% हो तो इसका मतलब आप क्या समझे, कहेंगे ऊपर 20 था नीचे 100 है, 20×5 100। जहां 20% दिखेगा वहां आपके दिमाग में तुरंत 1/5 गूंजना चाहिए। ये आप लिखते चलिए। देखिए परसेंटेज वाला जो प्रतिशतता अध्याय आप लिख लिए होंगे, उसके बाद इनको आप लिखते चलिए। और हमेशा के लिए ये जो आपको बता रहे हैं ना, लगभग 10 से 12 मान हैं जिन्हें आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। समझिएगा। अच्छा ये मान लीजिए आपके 100%, 50%, 25%, 20% हो गया। अगर नॉर्मल तौर पर 10% देखा जाए तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे 10 में 100, यानी कि 1/10। समझ रहे कि नहीं। तो ये मान हो गए। कुछ और मान लेकर के आते हैं, उनको देखिएगा। आप इन्हें लिखते चलिएगा, ठीक है ना। और अब कोशिश करिए आप मेरे लगाने से पहले खुद निकाल लीजिए। अब जो हम पूछने जा रहे हैं हमारे लगाने से पहले आप खुद निकालेंगे। चलिए 80% लिखा हुआ, इसका मान बताइए जल्दी।
80% लिखा है। आप कहेंगे 80/100 यानी कि 20 चौके 80 या 20 पांचे 100। एक ऐसी संख्या जो कि इसको भी काट दे, 100 को भी काट दे और सबसे छोटा से छोटा खंड बन जाए। क्योंकि भाई 80/100 हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 80/100, कहेंगे 20 चौके 80, 20 पांचे 100, यही मिलता है हमें 4/5, है कि नहीं। तो अब ये जो मान है आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। 75% का बताइए, 75% का कितना मान होगा। आप कहेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 75% का मान 3/4। वैसे ही 60% का निकालिए, बताइए 60% का मान कितना होगा। आप कहेंगे 20 तिहाई 60, 20 पांचे 100 हो गया, 33.33%। इसका मान कितना होगा बताइए, 33.33%। ये हो गया आपका 1/3, क्योंकि ये 100 का 1/3 है। 100 का क्या है 1/3। अब इसको दशमलव वाले को आप हल करेंगे ना तो अपने आप को टाइम देंगे ज्यादा। इससे बढ़िया आप जानिए कि 33×99 होता है, और वो 33×99 उसको मान लिया था 99.99, यानी कि मान लिया गया 100, तो 100 का 1/3 हो गया। ये तो इतने मान है जो कि हमेशा प्रयोग होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, मतलब यही देखने को मिलेंगे। अधिक से अधिक आप इन मानों को देखेंगे। 4-5 मान ऐसे हैं जो कि थोड़ा अलग टाइप के हैं, वो भी आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग सवाले देखते हैं, क्योंकि ये कई बार जब चीजों को, पूरी चीजों को अगर कई बार रख देंगे ना तो आप उब जाएंगे। चलिए अब प्रश्नों को लगाते हैं हम लोग। और हाँ, अरिथमेटिक में देखिए मुझे लगता है 15 या 17 अध्याय हैं, ओवरऑल 15 या 17 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मुश्किल से आपकी 25 क्लास जाएगी, 20-25 क्लास मुश्किल से जाएगी। आप पेशेंस रख के पढ़िएगा। और हाँ चलिए अच्छा पहले देखते हैं हम लोग 1/8 को प्रतिशत में बदलिए। जब परसेंटेज था तो 100 से भागा दे रहे थे, जैसे 50% था तो हम लोग 50/100 कर रहे थे, भागा दे रहे थे, तब ये मिल रहा था 1/2। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बटा के रूप में मिला है कब मिला है। आप कहेंगे जब 100 से हम लोग भागा दिए थे। अब इस बटा को बदलना है प्रतिशतता में। मेरी बात को समझिए, 50% मान दिया था और कह दिया कि चल बताओ कि मतलब कि बटा में कितना हुई, बटा का मान निकालना था, तो आप 100 से क्या कर दिए थे, भाग दे दिए थे। अब मान कितना मिला था 1/2। मकान जोड़ेंगे तो मकान को गिराना है। जैसे एक बार आप ईंट सरिया के रख के मकान बना दिए, एक बार आप क्या किए, मकान ईंटा सरिया के जोड़ते गए और मकान तैयार हो गया। और दूसरा बार मकान गिराना है तो आप उसी ईंटवा को वैसे ही तोड़ते जाते हैं, ऊपर से दीवार गिराएंगे, धीरे धीरे ईंटा तोड़ते, एक लगलन नहीं है, थोड़ा ना आप मारेंगे गायब हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग ईंटा रखते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर से गायब करते हैं। तो 100 से हम भागा दिए तब बदला था। अब इस बार क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब बटे में 100 से गुणा करते हैं तब जाकर के दोबारा हमें वो प्रतिशत वाला मान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 100 से हम भाग किए थे, एक बार उसको ऊपर ले गए थे और दूसरी बार नीचे ला रहे हैं, तो जो भागा था अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपका दिया है 1/8, इसको प्रतिशत में बदलना है। 1/8 है, परसेंटेज में बदलना है। आप कहेंगे 100 से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। 12/96, 12.5%, कहीं कहीं ये 12 सही 1/2% भी लिखा मिलता है, दोनों मान मिलते हैं। अब यहां तो बेसिक से हम उतना टाइम नहीं लेंगे, आप जान गए 100 में 8 से भागा देना है, आप भाग दीजिए। क्योंकि यहां पर यदि आप स्लो है इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर चल रहे हैं, आपके पास कोई स्पीड ही नहीं है। अगर इन चीजों पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं मतलब आप सिलेक्शन से काफी पीछे चल रहे हैं। तो पहले आपको इन सब चीजों को मजबूत करना पड़ेगा। एक एक प्रश्न बताएंगे, एक एक प्रश्न आपको खुद से लगाना है, ठीक है ना। और उसके आंसर जो है आप कमेंट में बताते रहिएगा। ये दूसरा प्रश्न जो है आप इसको खुद से लगाएंगे। जैसे 1/8 का हम बता दिए कि 100 से गुणा करना है, तो 100 से आप गुणा किए। अब दूसरा का वाला आप लगाइए, प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए भाई। हमारा काम है कि क्लास में ही आप एक एक चीज को समझ भी ले और प्रैक्टिस भी कर ले, और कोई कॉन्सेप्ट भी न बचे, ऐसा कोई फार्मूला न बचे जो कि आपको लगे कि नहीं पढ़े। दूसरा देखिए
60% को भिन्न में बदलिए। अभी हम लोग बदले हैं कि 60% बराबर 60 बटा के 100 है कि नहीं। तो आप कहेंगे 20 तिहाई 60, अब 20 पांचे 100। ये जो प्रश्न है ना, ये अक्सर रेलवे ग्रुप डी में या आर्मी से रिलेटेड जो कि लोअर टाइप के एग्जाम है, आर्मी वालों में तमाम मतलब कुछ ऐसे एग्जाम है ना जो लोअर टाइप के हैं, उनमें ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। अंक गणित के हर अध्याय से आएंगे मगर नॉर्मल प्रश्न आते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि जब बेसिक से लेकर के चलेंगे लास्ट में हायर तक जाएंगे तो उसमें आपके आर्मी से लेकर के ग्रुप डी से लेकर के जितने लोअर एग्जाम है प्लस आपके हायर है, सब एग्जाम के प्रश्न आ जाएंगे। समझिएगा 60% को भाई आपको बदलना था बटे 100 करके आप 3/5 निकालें। अब आप एक काम करिए 80% को खुद से निकालिए। हमेशा मतलब एक एक प्रश्न जो है ना आपको करना है, ताकि जब आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है। 5वें प्रश्न पे ध्यान दीजिए और वीडियो रोक करके आप उसको लगा करके आगे बढ़ा करिए ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम कह दिए कि चौथा प्रश्न लगाइए, तो हम तो कंटिन्यू चल रहे हैं, आप वीडियो रोक करके चौथा लगा लीजिए, लगा करके आंसर जो है कमेंट में दे दीजिए। उधर 2 4 5 लोग जो भी 10 लोग 20 लोग जितने लोग अपना लगाएंगे आंसर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर गलत है कि सही है। जिस आंसर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सही रहेगा। बाकी हम कुछ संकेत कर देते हैं कौन सही है कौन गलत है। गलत आंसर पर हम कुछ संकेत ही नहीं करते हैं। समझिएगा 450 का 50% कितना होगा। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका यह है कि आप कहेंगे 450 का 50 बटा के 100, आप ऐसे लगाएंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो 450 का 50% यानी कि 450 गुणे 50 बटा के 100। अब आप ऐसे गायब करेंगे, इधर से ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, 5 5 25 के 5 हंसे लगा 2, अब 5 चौके 20 2 22। आप ऐसे करेंगे। यदि आपको पता है 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 50% की वैल्यू कितनी होती है, सीधे जहां 50% था वहां पर आप 1/2 रख दिए। अब काट दीजिए, आप कहेंगे 450 का आधा कितना होता है 225 होता है। एक लगाने का ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। बेनिफिट इसका ये है ना कि आप जो ऑनलाइन पेपर देते हैं उसमें उतना पन्ना नहीं मिलता ना जगह रहती है, तमाम सेंटरों पर दोबारा पन्ना नहीं दिया जाता है, पेज जो है। तो आप जितना कम से कम में लगाएंगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा और सवालें लगाने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि 6वां प्रश्न आप खुद से लगाइए। चलिए लगाइए 6वां प्रश्न, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अब 7वें को देखते हैं। तमाम लोग ऐसे होंगे, देखिए हम आपसे बोले थे ना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तमाम स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो डिजिटल बोर्ड की तरफ भागते हैं। जबकि हमारा मेन फंडा क्या है ना, हम चाहते हैं कि आप घरेलू तरीके से ही पढ़ें मगर कोई कॉन्सेप्ट न बचे। जिस दिन आप 15 चैप्टर अरिथमेटिक के कंप्लीट करें या एडवांस के, एक ऐसे तरीके से चलेगा कि ज्यादा 100-150 वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे प्रश्नों को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और चीजें अपने आप क्लियर होंगी। अब मान लीजिए बाई चांस 10% चीजें बच जाती हैं, ऐसा होता है कि 10% चीजें बच जाती हैं। आप किताब जो जैसे हम बता दिए कि अग्रवाल की कौन तो बताए हैं नवीन वाली, आप उसको लगाइए, वहां से हर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो बाई चांस आप लगाए 25 प्रश्नों में से आप 15 प्रश्न कर ले गए, 8-10 प्रश्न आपसे नहीं लगे। पहली बार में यदि 25 में से आप 15 कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार 100% आप उस 10 में से भी 5 करेंगे। इसी को कहते हैं रिवीजन। रिवीजन करने से आसान चीजें एकदम क्लियर होती हैं और कठिन चीजें भी धीरे धीरे आने लगती हैं। बाकी जैसे ही अध्याय कंप्लीट होंगे आपको प्रैक्टिस में ऐसा कोई भी टाइप नहीं रहेगा। जब हम लोग प्रैक्टिस लगाना शुरू करेंगे ना, ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो कि बचेगा, और प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज पहले चलेगा। इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा जब धीरे धीरे जिस दिन हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। समझिएगा। अब ये 6वां तो आपको लगाना है। 7वां, किसी संख्या का 40% 80 है। किसी संख्या का 40% कितना है 80 है, वह संख्या बताइए। अब इसको भी लगाने के 2 तरीके हैं, एक है आपका बेसिक है और दूसरा जो एग्जाम में हमें फॉलो करना चाहिए।
देखिए ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, इन्हीं में कुछ लाइनें ऐड होती जाती हैं तो ये बड़े बन जाते हैं। इसलिए आपको जब बेसिक क्लियर होगा ना, तो बड़ी लाइनों को जोड़ करके अगर प्रश्न को बड़ा कर दिया जाए, अपने आप उसको कर लेंगे। समझिएगा, किसी संख्या का 40% कितना है? 80 है। आप कहेंगे x का 40% बराबर 80। ये तो हमारा बेसिक तरीका है। फिर कहते हैं x गुणते 40% का मान जैसे हम बताए हैं, यदि आप उस हिसाब से करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पांचे 100, ये हो गया 80। आप वैसे करेंगे। फिर कहेंगे ये जो भाग है उधर जाएगा तो गुणा में या तो ऐसे काट देंगे 40, और ये जाएगा तो 4 पांचे 20, 200। अगर बेसिक तरीके से आप लगाते हैं तो बाई चांस आप ऐसे लगाएंगे। जबकि आपको 40% का मान पता है कि 20 दूना का 40, 20 पांचे 100। 40% का मान कितना है? 2/5। समझिएगा मेरी बात को। किसी संख्या का 40% कितना है? 80 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 40% 80 है, और यहां पर 5 का 40% कितना है? 2 है। 40% की वैल्यू 2/5। यदि पहिलकी वाली मूल संख्या 5 थी, तो उस 5 का 40% कितना आएगा? आप कहेंगे 2 आएगा। जबकि इसमें दिया कितना है? 80 दिया है। एक बात बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अगर बाई चांस आप पहली बार पढ़ रहे हो, नया लग रहा हो, तो आपको पेशेंस रखना है। नई चीजों को हमारा दिमाग जो है ना, एकाएक पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। उसको मतलब कि समझने में टाइम लगता है। जैसे आप आज पढ़ लिए, आप इसको 10 दिन बाद पढ़ेंगे ना, तो ये लगेगा कि नहीं, आपको इसके बारे में 30% जानकारी है। दिमाग खुद कहता है कि नहीं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, तनी मनी जानते हैं इसके बारे में, ऐसा ही बोलते हैं। कब? जब दोबारा आप 10-20 दिन बाद लगाते हैं। अब 12 लगाएंगे तो लगेगा अरे यार, ये तो हमको मतलब काफी हद तक आ रहा है, तनी मनी गड़बड़ाने का चांस नहीं तो एकदम आ रहा है। और 3-4 बार जब लगा लेंगे ना, कहेंगे तो बकवास है एकदम। अरे 40% का 2/5 करना था, आई 5 वाली पहली की संख्या थी, आई 5 वाली पहली थी का 40% उपरांत 2 था, और वही 2 का मान कितना दिया है? आप कहेंगे 80 दिया है। 2 का मान कितना दिया है? 80 दिया है। तो 1 का मान कितना होगा? आप कहेंगे 40 होगा। 1 का मान 40। और संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या आप कहेंगे 5 है। तो वह संख्या कितनी होगी? 5 बराबर 5 गुणते 40। इसका मतलब कितनी होगी? 200 होगी। ये आपका बेसिक तरीका था। ये जो है लगाने का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, वो तरीका है। बेसिक तौर पर अगर छोटे रूप में देखेंगे तो आप कहेंगे हाई वाला आसान लग रहा है। बाई चांस आप कहेंगे कि अरे यार, हाई तो 3 लाइन में होगा, ये बड़ा बढ़िया, मतलब ये तो आसान लगा था। कौन संख्या लो 40% मान के इतना मान आएगा लो। तो आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ उस टाइम काम आता है जब बाई चांस एग्जाम के प्रेशर में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब हम बेसिक चीजों से थोड़ा सा टाइम लेकर के लगा लेते हैं। मगर ये जो तरीका है ना, बड़े बड़े सवालों से लेकर के हर जगह पर आपको यही कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। भले ही आपके लिए नया हो, मगर आप पूरा कोशिश करिए इस नई चीज को जानने का। इस नई चीज को आपको बखूबी जानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और किताबें जो हैं, किताब तो आपको बता ही चुके हैं, वहां से लगाते रहिए। चलिए एक प्रश्न जो है ना, इसको हम दोबारा बताते हैं। आप भी लगाइए, ये जो है आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं, इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? आप इसको उतार लीजिएगा। सवालें लिखते चलिए, उसके बाद लगाते चलिए। एक तरफ से आप प्रश्न लिखिए, फिर उसके बाद जो सलूशन है उसको। अब एक काम करिए, वीडियो रोक करके आप इसको लगा लीजिए। इधर हम लगा रहे हैं, देखा जाए आप कहां गलती कर रहे हैं। 70% का मतलब होता है 7/10। अब भाई 7 का जो वैल्यू दिया है कितना है? 280। 7 की वैल्यू 280, 1 की कितनी होगी? 40। तो हमें 10 का निकालना है। 10 का कितना हो जाएगा? 400। एकदम नॉर्मल है। अगर देखा जाए भाई, किसी संख्या का 70% बराबर 280 है, तो वह संख्या क्या है? 70% का जो है 7/10 होता है। यानी कि ये मूल संख्या कौन है? मूल संख्या जो है 70 है, 10 है। इसी का 70% कितना होता है? 7 होता है। अब वही दिया है कि 70% 280 है,
यानी कि 7 की वैल्यू कितना है 280 है। अब इसके मदद से आप क्या किए, एक बराबर आप 1 का मान निकाले तो 40 आया, हमें मूल संख्या 10 का मान निकालना है, तो 10 का मान कितना हो गया 400। अब एक काम करिए, आप इस टॉपिक ये जो आपका फार्मूला था इस पर 2-3 सवालें लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप ये जो चीजें है ना एकदम क्लियर हो जाएंगी। बाकी बेसिक तो है ही, मगर बेसिक पर मत जाइए। अभी से आप जितनी आदत डालेंगे इसकी ना, आप सिलेक्शन के उतने पास जाएंगे। अगर आप इससे लड़ रहे हैं इसका मतलब आप सिलेक्शन से लड़ रहे हैं, सीधे सीधे, समझ रहे हैं। अब अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा ये जो 9वां प्रश्न है क्या कह रहा है, लगभग इसी जैसा है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। हम आपसे बोले थे ना ये जो दोनों प्रश्न है इन्हीं से चीजें धीरे धीरे जुड़ करके आगे बड़ी होती जाएंगी। देखिए क्या है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई। बतिया वही है एक तरह से, एक कर्मचारी का वेतन था, पहले मान लीजिए कुछ मिल रहा था, अब उसके वेतन में 30% का इंक्रीमेंट लगा दिया गया, वृद्धि हो गई। और उसके बाद जो है ना उसका वेतन 910 रुपया हो गया। पहले कुछ मिल रहा था, पहले 600, 700, 800 जब भी मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, कहा कि 30% जब बढ़ गया है तब इतना बढ़ा है। तो कौन कर्मचारी था, काम कर रहा था और उसको कहा कि मालिक उसका सैलरी बढ़ा दिया, 30% ज्यादा कर दिया, और 30% बढ़ाने के बाद अब उसको कितना मिलने लगा 910 रुपया मिलने लगा। तो कह रहा है कि ये तो बढ़ाने के बाद मिला था, पहले कितना मिल रहा था, नहीं बढ़ा था तब उसको सबसे पहले कितनी सैलरी मिल रही थी। नॉर्मल है, समझिएगा 30% की वृद्धि हुई है। आप कहेंगे 30% का मान कितना होता है 3/10। 30% का मान 3/10। इसका मतलब आप क्या समझे भाई, 30% की जो है ना वृद्धि की गई है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। आदमी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है। अभी हम आपको बताएं कि जो नीचे वाला होता है ना वो मूल होता है, मूल वेतन कह लीजिए, मूल संख्या जो प्रारंभिक है, जो शुरुआती है। अब इसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद ही ऊपर आता है, समझ रहे मेरी बात को भाई। 30% का जो है आपका 3/10 हो गया। अगर पहले उसको सैलरी 10 रुपया मिलती थी, पहले उसे मूल रूप से कितना मिलता था 10 रुपया, कितना मिलता था 10 रुपया, 30% बढ़ा दिया गया, यानी कि 3 रुपया बढ़ा दिया गया, तो अब उसको कितना मिल रहा है, आप कहेंगे 13 रुपया। पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तब भी आप नहीं घबराएंगे, बस नॉर्मली पेशेंस रख के समझते चलेंगे, ठीक है ना। और नोट्स बनाते चलिएगा। ये जो नोट्स आपकी रहेगी ना, बहुत मतलब कि आप किसी भी बुक को लगा रहे हैं, बाई चांस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टाइप वाइज जब आप चीजों को देखेंगे, अधिक से अधिक जो आपके 80% है ना नोट्स में ही मिलेंगे, लगभग 80 से 90%। लास्ट में क्या होगा, प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी चीजें भी आ जाएंगी। 30% उसके वेतन में वृद्धि की गई। पहले 10 रुपया मिलता था तो 3 रुपया बढ़ा करके अब कितना मिलने लगा, उसको 13 रुपया मिलने लगा। अब उसको 13 रुपया मिलने लगा, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उसे कितना मिल रहा है 910 रुपया मिल रहा है। आप कहेंगे 13 दिखा रहा है 910 को, 13 किसको दिखा रहा है, वेतन 10 रुपया में 3 रुपया बढ़ गया तो 13 रुपया दिखा रहा है 910 को। एक कितने को दिखाएगा, कहेंगे 13 7 91 70 को। तो पहले उसको कितना मिलता था 10 रुपया, यानी कि 10 कितने को दिखाएगा, आप कहेंगे 700 को। अच्छा एक बात बताइए, क्लियर है कि नहीं है, हमें मूल वेतन कैसे निकालना है। वेतन में कमी होगी तो जोड़ेंगे, अरे वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। बाई चांस 3 रुपया 30% का वेतन कम कर दिया गया होता उसकी हरामखोरी की वजह से, अगर मान लीजिए आलसी होता, काम सही से न कर रहा होता, तो 30% की कमी कर दी जाती। तो आप कहते पहले 10 था तो इसको घटा के 13 की बजाय आप 7 कर देते, 13 में से तब 3 आप क्या करते कम कर देते, तब 7 दिखाता 91 को, है कि नहीं। दूसरे प्रश्न को आप अपने से लगाइए, हम भी लगा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी प्लस क्लियरिटी भी रहेगी। आप यहीं पर देख लेंगे क्लास में ही कहां पर गलती कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका कौन सा है, ये 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न को आप लगाइए और आंसर इसका बताइए कितना होगा। चलिए लगाइए। मोहन का वेतन 15% बढ़ाने के बाद 460 रुपया हो गया। मोहन जो है कौन सैलरी वैलरी अपना ले रहा था, उसकी सैलरी में 15% की वृद्धि कर दी गई। जब उसका वेतन बढ़ा दिया गया तब उसे कितना मिलने लगा
460 रुपया मिलने लगा। तो कह रहा बताइए पहले कितना मिलता था शुरुआत में, आज तो 15% बढ़ाइले के बाद इतनी 460 हो गया है, तो पहले उसको वेतनवा कितना मिलता था, अब ये निकालना है। 15% का मान कितना होता है बताइए, कहेंगे 5 तिहाई 15, 5 विषयम 100, 5 तिहाई 15, 5 विषयम 100। नहीं तो अगर दिक्कत है तो ऐसे आप करिए 15/100, आप कहेंगे 5 तिहाई 15, 5 विषयम 100, वही आपका मिलेगा 3/20। बाई चांस कुछ लड़कियां होती हैं जो कि बेसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर होती हैं, तो वो अपना ऐसे कर ले तब भी लग जाएगा। और हम हर टाइप के स्टूडेंट को लेकर के चलेंगे। प्रश्न कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं ना जिनको आता ना बहुत उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। स्थिति ये आती है कि लस्टवा में ऊंच हट जाते हैं, और जो पेशेंस रख के नॉर्मली चलते हैं, शालीनता हम बार बार बोलते हैं ना, एग्जाम वही निकालते हैं जिनके अंदर चंचलता नहीं होती, ना वो सीरियस होते हैं ना वो चंचल होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो जरूरत से ज्यादा चंचल रहेगा, मार फुदक फुदक कबूतर की तरफ फुदकेगा, जो एकदम चंचल है ना, खूब फुदक रहा है, वह भी एग्जाम से कहीं ना कहीं दूर रह जाता है, वह भी जो है उसकी चंचलता एग्जाम ले डूबती है। और जो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, क्या चीज, एग्जाम के प्रति, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, रहेंगे ज्यादा तब भी धोखा खाएंगे, अब बहुत ज्यादा चंचल रहेंगे ना तब भी धोखा खाएंगे, वहां चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके अंदर जो है ना, जिसे हम कहते हैं गंभीरता, क्या है, शालीनता होनी चाहिए। आप हर सिचुएशन को अपने आप से डील कर सकें। यदि मान लीजिए आप 2-4 दिन 5 दिन पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो गई, बाई चांस ऐसा हुआ कि त्योहार आ गया, घर परिवार में नात रिश्तेदार आ गए, या तमाम चीजें हैं, तो बाई चांस उस दौरान मार चंचलता छाई रहती है, तो पढ़ाई से मन भागने लगता है। आपका मन काबू में होना चाहिए, तब भी आप अपने आप को काबू में करके किताबों में लपेट लें। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, या पढ़ाई के दौरान आप काफी सीरियस हैं, तो आप उससे भी बचिए। सबसे बड़ी बात, एकदम प्रोफेशनल के तौर पर आप जब भी रहिए ना, अपने आप को एकदम प्रोफेशनल रखिए, इससे भी बचिए उससे भी बचिए। हर सिचुएशन को जब आप एकदम आराम से शांति दिमाग से हैंडल करेंगे, तब आपके जाके सोचने समझने की जो क्षमता है, किसी भी प्रश्न को लगाने की, उसके साथ खेलने की, कोई भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट है, आप धैर्य रख के जब उसको समझेंगे ना, अपने आप क्लियरिटी आएगी और वो समझ में भी आएगा। कठिन प्रश्न लगता है तो आप उससे भागिए मत, कठिन प्रश्न यदि लग रहा है ना तो आप उससे भागिए मत, बस चुप मार के शांति से देखते रहिए। क्योंकि होता है ना, क्रिकेट हम लोग मैच देखते हैं कभी काल को, तो जब स्थिति बदल जाती है तो कुछ रहते हैं जो एकदम आपा खोदते लगते हैं, गरियाने अपने खिलाड़ी को खूब गाली उली देने लगेंगे, और कुछ ऐसे रहते हैं जो उठ के भाग जाते हैं। दो टाइप के मिलेंगे आपको, एक रहेगा कि जब मैच फंसा है, अगर कोई गलती कर गया, कहे छोड़ दिया तो खूब गरियाएगा, और दूसरा का जो रहेगा हटा पे क्या फालतू कहीं सब नहीं खेलना रहा, वो भी भाग जाएगा। और तीसरा वाला जो रहता है ना, वो सिचुएशन को जानता है कि नहीं चीजें बदल सकती हैं, अभी लड़ाई है, अभी जो है मैच लड़ाई में है, तो वो पेशेंस रख के धैर्य के साथ देखते जाते हैं। जब आप धैर्य रख के चीजों को, कठिनता वाली चीजों को देखेंगे समझेंगे ना, अपने आप जान लीजिए कि आप उन दोनों से आगे रहेंगे। एक जो गाली दे करके भागा, जो गाली दे रहा था मैच में, वो ऑलरेडी यानी कि उसको उन चीजों से काफी दूर था, उसे जानकारी नहीं थी। दूसरा तो छोड़ के भाग गया। आपने क्या किया कि आप पेशेंस रख के उन सब चीजों को समझे, देखे, जाने। आपको अपने अंदर से लग रहा था कि नहीं अभी बदल सकता है। समझ रहे हैं? अगले प्रश्न को देखिए आप, ये जो हमारा 10वां प्रश्न हो गया, कौन सा प्रश्न है अब इसके बाद? हाँ, ये आपका 10वां प्रश्न है ना। 15% की वैल्यू कितनी थी? 5-15, 5 भी सही, हम 100, 3/20 थी। समझिएगा मेरी बात को। कोई व्यक्ति था, उसके वेतन में 15% की वृद्धि कर दी गई, तो अब उसका वेतन कितना हो गया? 460 रुपए हो गया। एक बात बताइए, पहले उसको 20 रुपया मिलता था, पहले कितना मिलता था? 20 रुपया। 15% की वृद्धि करने के बाद अब क्या हुआ कि 3 रुपया उसमें जुड़ गया, यानी कि अब उसे कितना मिलने लगा? 23 रुपया। समझ रहे मेरी बात को? पहले 20 मिलता था, 15% की वैल्यू 3/5 20 के हिसाब से, अब 3 की वृद्धि होकर कितना मिल रहा है? 23 मिल रहा है। जबकि वास्तव में यदि आप देखेंगे तो उसे कितना मिल रहा है? 460 रुपया। 23 दिखा रहा है 460 को, यदि आप काटेंगे तो 1 दिखाएगा, 23 दूना के 46,
23 दूना कितना होता है 46। कह रहा बताइए कि शुरुआत में वो आदमी को कितना सैलरी मिलती थी, शुरू में उसे कितना पैसा मिलता था। आप कहेंगे शुरू में 20 रुपया मिलता था, तो एक दिखा रहा है 20 को, तो 20 दिखाएगा 20 गुणे 20 को, यानी कि 400 को। समझे आप मेरी बात को? एकदम आसान प्रश्न है, बस आप पेशेंस रख के देखते चलिए। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला जो प्रश्न है उसे लिख लीजिए, हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि समीर का वेतन 25% काटने के बाद 600 रुपया हो गया। समीर का वेतन जो है 25% कम कर दिया गया। पहले दोनों वाले में वृद्धि हुई थी, अब क्या हुआ है, कम कर दिया गया है, तो अब उसको 600 रुपया मिल रहा है। तो बताइए कि कम करने से पहले शुरुआत में उसे कितना वेतन मिलता था। जैसे हम आपको बताए ना, वृद्धि होगी तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे और कमी होगी तो ऊपर वाले को घटाएंगे। अब ये प्रश्न आप लगाएंगे, ये जो समीर वाला प्रश्न है आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ताकि आपका जो आंसर है मतलब पता चलेगा। इससे क्या जानते हैं, इससे बेनिफिट ये होता है कि कई लोगों के आंसर को आप देखते हैं तो आपको एक चीज मतलब अलग ऊर्जा मिलती है कि नहीं हम भी सही लगाए हैं, हाई 4-5 मिला सही लगाए हैं, हम भी सही लगाए, यानी कि हम उन्हीं की तरह लड़ सकते हैं। ये मतलब एक पॉसिबिलिटी दिमाग में बैठती है, पॉजिटिविटी आती है, समझिएगा। प्याज की कीमत 25 रुपया किलो से घट गए। प्याज थी और प्याज जो है 25 रुपया किलो मिल रही थी, 25 रुपया प्रति किलो। अब क्या हुआ कि घट करके 20 रुपया प्रति किलो हो गई। तो कह रहा है कि बताइए कि उसके कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, या उसके कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई। जैसे महंगाई के समय में प्याज जो है 25 रुपया प्रति किलो थी, बाद में क्या हुआ कि सरकार घटा करके 20 रुपया प्रति किलो कर दी। कह रहा कि बताइए कि प्याज जो है उसकी कीमत में कई % सरकार कमी कर दी। पहले कितना रुपया केजी मिलती थी, 25 रुपया केजी, अब कितने रुपया केजी मिल रही है, 20 रुपया केजी। अच्छा एक बात बताइए, कितना रुपया कम हो गया है। पहले 25 रुपया, 1 किलो का 25 रुपया था। पहले जब हम दुकान से प्याज खरीदने गए तो हमको 1 किलो का कितना देना पड़ा, 25 रुपया देना पड़ा। आज जब हम गए खरीदने तो कितना देना पड़ा, 20 रुपया देना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपया कम हो गया है। आप कहेंगे 5 रुपया क्या हुआ है, कम हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया पहले से कम हुआ है। कितना से हुआ है कम, आप कहेंगे 25 से 5 रुपया कम हुआ है। तो 100 पर परसेंटेज निकलता है भाई, 100 पर क्या करता है, परसेंटेज निकलता है। आप काट दीजिए, 25 चौके 100 और 5 चौके 20% की कमी। प्याज के कीमत में कई प्रतिशत की कमी कर दी गई, 20% की। अब भाई नॉर्मल सवाल है, जैसे आप लोग क्या है, मान लीजिए दुकान व्यापारी या सब लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, ये लगभग सबके काम की चीज है, व्यवहारिक चीज है, समझ रहे हैं। प्याज पहले 25 रुपया किलो थी, अब 20 रुपया किलो है, 5 रुपया का कमी हो गया सर उसमें। तो 5 रुपया की कमी किस पर हुई है, आप कहेंगे 25 पर। तो परसेंटेज निकालना है, 100 पर कितने % की कमी हुई, 20% की कमी हुई। मूल्य के तौर पर देखा जाएगा तो 5 रुपया की कमी हुई है, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 20% की कमी हुई है। अगला प्रश्न जो है 13वां, इसे आप खुद से लगाइए। और हम बार बार अरिथमेटिक पढ़ाएंगे ना, आप किसी भी क्लास में कहीं पर कितना भी पढ़े हो, हम कोशिश करेंगे कि कम स्टूडेंट भले पढ़े। अब जो जान नहीं रहे हैं, जैसे होता है ना कि उम्र जान करके कुछ पहले ही उड़ जाते होंगे, ये भी होता है। तो जो जान नहीं रहे वो तो इन सब चीजों से काफी दूर रहेंगे, और जो लगे पड़े हैं उन्हें तो हम एक अलग पावदान पर लेके जाएंगे। जो आप पेशेंस रख के यदि आप जुड़े रह गए ना, मान के चलिए कि अभी हम लोग 2 महीने से पढ़ना शुरू किए, मात्र 2 महीने से। अब उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपका यूपी जीके खत्म हो गया लगभग। तो अब देखिए बात करते हैं 13वां प्रश्न क्या है। एक पुस्तक का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, कौनो किताब थी उसका मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया गया, अब बाद में क्या किया 15% कम कर दिया गया। तो बताइए उसके मूल वेतन में कितना कमी या वृद्धि हुई, समझिएगा। अब एक काम करिए, ये जितने प्रश्न आपके 12 प्रश्न थे शुरुआत वाले जाता है, तो आप जो अभी तक 12 प्रश्नों को लगाए हैं, ये 12 प्रश्न किसमें थे, टाइप 1 के तहत थे, यानी कि ऐसा कर लीजिए कि पहले रूल के तहत थे, जिनमें बेसिक से लेकर के कुछ मीडियम चीजें थी।
वो टाइप 1 हो गया 12 प्रश्नों का। अब जो 13वां प्रश्न लिखा है, आप इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, टाइप 2 कर लेंगे। अब टाइप 2 में जो भी प्रश्न 5, 7, 10 जो मिले वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो खंडों का विभाजन जरूरी है। रीजन क्या है, ये बताता है कि लेवल का परिवर्तन कैसे हो रहा है। 12 प्रश्नों का लेवल अलग था, जो कि बेसिक से लेकर के हल्का नॉर्मल टाइप का था, मीडियम टाइप का। अब 13वां से क्या है, उसी वही प्रश्न है, मगर थोड़ा सा उसका जो लेवल है ना बदल गया है। 13वें प्रश्न को देखिएगा। एक पुस्तक का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, जैसे दुकान पर कहूं किताब मिल रही थी और उसका पहले जो कीमत है ना 20% बढ़ा दिया गया। अब फिर बाद में क्या किया गया, 15% घटा दिया गया। पहले कीमत तो 20% बढ़ाया गया। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत ज्यादा किताब उताब मिलने लगी, या कोई किताब का दाम कम करने का रीजन हो कि बाद में उसकी कीमत को कम कर दिया गया। तो कह रहा कि बताइए कुल मिला जुला करके अब उसके मूल्य में कितना परिवर्तन पड़ा। समझिएगा मेरी बात को। 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/5 है कि नहीं। 20% का मान कितना होता है, 1/5। पेशेंस रख के समझिएगा, आसान है भाई। 20% जो है कीमत बढ़ाई गई है। इसका मतलब अभी आप जो था टाइप 1 में पढ़े हैं कि जब वृद्धि हो, पहले 5 है तो 1 की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया, 6 हो गया। भाई 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले किताब 5 रुपया में मिलती थी, तो अब 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 बढ़ा दिया गया। अब किताब कितने में मिल रही है, 6 रुपया में मिल रही है। फिर कह रहा दोबारा उसकी कीमत में 15% की कमी कर दी गई। 15% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 5 का 15, 5 विषयम 100। समझ रहे मेरी बात को। अब 15% की क्या की गई है, कमी की गई है। यानी कि इस लहजे से देखा जाए तो किताब पहले 20 रुपए की मिलती थी, 15% की कमी कर दी गई, यानी कि 3 रुपए की कमी कर दी गई। तो अब कितने की मिलेगी, आप कहेंगे 17 की। एकदम नॉर्मल प्रश्न है, करिएगा। 20 5 कितना हो गया, आप कहेंगे 100 हो गया। 17 छक्का कितना हो गया, आप कहेंगे 102 हो गया। पहले 20 5 100, आइए 17 छक्का 102। 2 रुपए की वृद्धि है 100% पर, ये तो सीधे सीधे आ गया। नीचे 100 करेंगे, ऊपर 100 कट जाएगा, तो सीधे सीधे 2 आ गया। मगर नॉर्मल तौर पर कर लिया जाए भाई, 2 की वृद्धि हुई है 100 पर, तो 100 पर कितनी होगी, आप कहेंगे 2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अभी कुछ प्रश्न और आएंगे ना, ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी तो पहला प्रश्न था, बाई चांस हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा अलग है, तो अभी 1-2 प्रश्न और लेकर, मतलब जो भी आगे के प्रश्न लेकर के हम आते हैं, पहले आप इसको कर लीजिए कि भाई 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि 20 का जो है आपका 1/5 हो गया। पहले 5 रुपए की किताब थी, तो अब कितने की हो गई, 6 रुपए की। फिर 15% की कमी की गई है। 15% की कमी का मतलब है 5 का 15, 5 विषयम 100, यानी कि पहले 20 रुपया की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है, 17 रुपए की। मूल रूप से देखा जाए तो 20 5 100 हो गया, और परिवर्तन के बाद देखा जाए 17 छक्का 102 हो गया। 2 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप कहेंगे किस पर, ये जो इधर 100 दिख रहा है 100 पर, तो परसेंटेज निकालना है, 100 पर निकलता है, 100 से 100 कट गया, 2% की क्या हो गई, वृद्धि।